हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 23 अक्टूबर के जितने भी जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने दशहरा सेलिब्रेट कर लिया होगा। विश यू हैप्पी दशहरा। तो अब हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। स्टडी में जो भी हमारी टॉप करंट अफेयर्स न्यूज़ हैं, हेडलाइंस न्यूज़ है, उसको कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो डिस्कशंस रहता है मेनली हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, अवार्ड, यानी कि जो पुरस्कार सब दिए जाते हैं, नेशनल, स्टेट न्यूज़, डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, सिविल सर्विस में मेनली जो हम प्रीलिम्स की बात करते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी या अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक एनडीए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब के लिए बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। यदि आज आपका करंट अफेयर छूट रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। ये जो हमारा डिस्कशंस रहता है मेनली 10 से 15 मिनट का रहता है, जिसमें हम जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। 15 सितंबर से लेकर के, जब से मैंने ये करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है, तब से लेकर के 21 अक्टूबर की जो भी न्यूज़ है आपको पीडीएफ के नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, वहाँ से चैनल ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो रिविजन्स के पर्पस के लिए। संडे को आपको ये पूरे वीकेंड का करंट अफेयर न्यूज़ टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टाइम आप करंट अफेयर की नोट्स बनाने में लगाओगे तो वो टाइम्स में आप करंट अफेयर रिवाइज कर लोगे और उसकी जगह पे किसी और सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हो। एक छोटी सी बात और, यदि आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो फिक्र मत करो, व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है। व्हाट्सअप का चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी आपको सारे पीडीएफ नोट्स क्या है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूज़। देखिए आज का जो हम अपना पहला जो हेडलाइंस न्यूज़ की बात करते हैं, पहले हम पेन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये हमारा क्या बन जाता है, ये एक डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है। हमारी कंट्री के जो यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशंस है अमित शाह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक न्यू इंटेंटिव जिसका नाम रखा गया है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब देखिए, अगर हम इस इंटेंटिव की बात करते हैं जो कि क्या करेगा, हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बूस्टअप करने का काम करेगा, ताकि हमारी कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स है, जिसे हम क्या कहते हैं निर्यात, उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हम NCEL के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया था मल्टी सेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 25 जनवरी 2023 को किया गया था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में है, और साथ साथ में आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। क्योंकि इसमें हम दो कंट्री की बात करेंगे, इंडिया और मलेशिया। और डिफेंस के रिगार्डिंग में इसलिए क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारा हरी मुंह शक्ति एक्सरसाइज। और किन दोनों के देश में, इंडिया और मलेशिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि करेंटली इंडिया और मलेशिया में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया जिसका नाम रखा गया है हरिमू शक्ति 2023। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया में ही उमरोई जो कैंटोनमेंट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इस ट्रेनिंग में जो इन्वॉल्व्स हैं मलेशिया की जो ट्रूप्स, मलेशिया की ट्रूप्स मतलब जो मलेशिया से जो आर्मीज हैं वो 5th रॉयल बैटेलियन के देखने को मिलेगा। कहाँ से, मलेशियन आर्मी से। और हमारी कंट्री के आर्मी से आपको राजपूत रेजिमेंट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के साथ मिलकर के रिसेंटली अभी क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका बन जाता है अवार्ड से रिलेटेड। देखिए, इंडियन
पैनोरामा 2023 के द्वारा अनाउंस 2023 में ऑफिशियली सिलेक्शंस ऑफ 54th IFFI 2023 अनाउंस किया गया। देखिए इंडियन पैनोरामा सेक्शंस जो कि एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है IFFI, उसके द्वारा अनाउंस किया गया है ऑफिशियली सिलेक्शंस 54th IFFI 2023। इस इवेंट की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके द्वारा। कहाँ पे, तो गोवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नवंबर 20 से लेकर के 28 नवंबर तक में आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी ओपनिंग फीचर्स की बात करते हैं इस फिल्म में तो अट्टामा जो कि एक मलयालम फिल्म है, और बात करते हैं ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म जो कि है आंध्रो ड्रीम्स जो कि एक मणिपुर की फिल्म आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक इवेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको फेस्टिवल यानी कि ये भी आपको किसमें, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए पीयूष गोयल जो हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर बात करते हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टेक्सटाइल के द्वारा अटेंडिंग किया जा रहा है 7th एडिशंस जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स FFI। कहाँ पे, तो रिद्धिया कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। इसका जो मेन थीम है वो क्या है, द न्यू कंपास। इसमें जो मेन फोकस किया जाएगा न्यू ग्लोबल ऑर्डर पे किया जाएगा। और इस इवेंट में अगर हम इंक्लूड की बात करें तो डिसीजंस जो इंक्लूडेड है किस तरीके से पॉलिसी बनाया जाएगा, यानी कि पॉलिसी मेकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक ग्लोबल न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। देखिए बात करते हैं जो शैलेश कुमार हैं उनके द्वारा अचीव किया गया है एक रिमार्केबल जीत जो कि गोल्ड मेडल जीता गया है मैन हाई जंप T63 इवेंट। कहाँ पे, तो एशियन पारा गेम्स जो 2022 में हुआ था। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हांगझू जो कि चाइना के अंदर है, तो वहाँ पे आपको ये गेम इवेंट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं इस गेम में संजय कुमार के द्वारा हाई जंप की जो रिकॉर्ड बनाया गया था कितना था, 1.8 मीटर था। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा शैलेश कुमार को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया है उनकी अचीवमेंट के लिए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। ये भी न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। पहले यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देते हैं। हाँ देखिए अगर हम बात करते हैं एशियन पारा गेम जो कि 2022 में हुआ था, प्रणव शर्मा के द्वारा क्या है जो कि भारत से हैं, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है मैन क्लब थ्रो F51 इवेंट में। फिर बात करते हैं कि डिस्पाइट इन स्पेनल जो कॉर्ड इंजरी, मतलब क्या है, जब उन्हें स्पेनल कॉर्ड इंजरी आई थी, चोट्स लगे थे, उसके बाद भी वो क्या है सफर किए थे, उनकी जो हड्डियां थी वो टूट चुकी थी। उसके बाद भी एशियन पारा गेम्स में उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है जो उनके द्वारा तो थ्रो किया गया था, फेंका गया था। वो कितना फेंका, कितना, तो 30.1 मीटर फेंका गया था, जिसकी वजह से इंडिया क्या है गोल्ड मेडल यानी कि मैन क्लब थ्रो में क्या है गोल्ड मेडल इंडिया जीत करके आई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन जाता है। देखिए इंडियन के जो निशात कुमार है उनके द्वारा न्यू एशिया गेम में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है मैन हाई जंप T47 इवेंट में। तो 4th एशियन पारा गेम जो 2022 में चाइना के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको, तो हांगझो जो कि चाइना के ही अंदर एक शहर है, तो उनके द्वारा क्या गोल्ड मेडल जीता गया क्लियरली। जिनकी जो हाई जंप थी वो कितनी थी, 2.02 मीटर थी। और इनके जो कॉम्पेट्रिएंट थे रामपाल, उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया हाई जंप में, और उनकी जो हाई जंप थी वो 1.94 मीटर जंप था उनका। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा अवार्ड के रिगार्डिंग में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनुभव अवार्ड 2023 सेरेमनी। कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली की जो ज्ञान भवन है वहाँ पे इस अवार्ड को जो ऑनर्स किया जा रहा है, जितने भी जो रिटायर हो चुके हैं या जो रिटायरिंग
रिटायरिंग में है, जितने भी एम्प्लॉयज़ उन एक्सपेक्टेशंस उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग में उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इस सेरेमनी की बात करते हैं, ग्रेन्स का मतलब होता है शोभा, तो किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के द्वारा। तो चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये भी आपको डिफेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है आर्मी प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया है उद्भव। इस इंटेंटिव्स की बात करते हैं तो इसका जो मेन मकसद है, हमारी कंट्री की जो भी यानी कि जो एशियंट प्राचीन की बात करते हैं, जो विजडम है मॉडर्न मिलिट्री के नॉलेज की रिगार्डिंग फोरकास्टिंग रिलेशन इन मिलिट्री अफेयर, यानी कि मिलिट्री की जो भी ऐतिहासिक चीज़ है मिलिट्री को पब्लिक के साथ जोड़ने के लिए है। फिर बात करते हैं इंडियन मिलिट्री की क्या वैल्यूज़ है उसको बताना है। इसमें प्रोवाइड्स किए जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म जिस पे डिस्कस किया जाएगा जो भी हमारे कंटेम्प्रोरी इशूज़ हैं रिलेटेड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यानी सॉरी जो हम बात करते हैं स्ट्रेटजी या इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग में। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं राफेल क्रॉसिंग, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा रिसेंटली भारत विजिट किया जा रहा है। मेन मकसद क्या होगा इसमें कि इंडिया और जो IAEA है मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दोनों के बीच में क्या है संबंध को मजबूत करना, कि किस तरीके से इसमें प्रमोट किया जाएगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको मिलिट्री के लिए यूज़ ना करके उसको किस तरीके से पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बारे में, जो कि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया वियना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में न्यूज़ है। देखिए इंडिया आज के टाइम फेस कर रहा है 2 रेयर वेदर फेनोमेनियन, कहाँ पे? फॉर्मिंग जो आपकी 2 साइक्लोन्स देखने को बन रहा है। पहला साइक्लोन है तेज जो कि अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, और दूसरा साइक्लोन है हेमोन जो कि बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट लगाया है, ये अनुमान लगाया है कि जो तेज है वो माइट इंटेंसिफाई करेगा, कहाँ? सर्वाइव स्ट्रॉन्ग अरेबियन सी के अंदर। यानी कि जो मौसम विभाग है, सॉरी जो मौसम विज्ञान है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो तेज चक्रवात है यानी कि जो तेज साइक्लोन है अरेबियन सी में भीषण तूफान में तब्दील हो सकता है। और बताया गया है कि जबकि बंगाल की जो खाड़ी में जो साइक्लोन आ रहे हैं जिसका नाम है हामून, अभी क्या है शुरुआती स्टेजेस पर है। ये किसके द्वारा बताया गया है? मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है? एक इन्वायरमेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। देखिए अगर बात करते हैं पारा एशियन गेम जो 2022 में हुआ था चाइना के अंदर हांगझो, तो इसमें इंडिया के द्वारा एक ही दिन में क्या है 9 मेडल जीता गया था। जैसे हम प्राची यादव की बात करते हैं, उनके द्वारा फर्स्ट सिल्वर मेडल सिक्योर कर लिया गया था भारत के लिए। अगर हम बात करते हैं वुमेन्स कैनोइंग के लिए, फिर मैन हाई जंप T63 इवेंट के लिए, या बात करते हैं इंडियन डोमिनेटेड द पोडियम विथ शैलेश कुमार विनिंग गोल्ड मेडल, मरियप्पन थंगू वेलू के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था, राम सिंह के द्वारा क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपके स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है कि द वोमेन बैडमिंटन में, जो कि ये आपको नेशनल, सॉरी वो तो हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, ये आपका नेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन नेशनल स्पोर्ट्स से भी निकल के पूछे जाते हैं। देखिए हम वुमेन बैडमिंटन टीम की बात करते हैं तो असम को क्या है, असम उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत करके आया है 37th नेशनल गेम। किसको हरा करके? तो महाराष्ट्र को हराया था 3-0 से फाइनल के अंदर। तो जो आपको ये मैच देखने को मिलेगा कहाँ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कि गोवा के अंदर है, वहाँ पे आपको ये गेम देखने को मिलेगा। फिर कर्नाटका के द्वारा भी क्या है जो मेन टीम है उनके द्वारा महाराष्ट्र को हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। तो कितने? तो 3-1 से हराया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो अगला न्यूज़ हमारा अवार्ड के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा।
तो देखिए जो अनुभव अवार्ड 2023 सेरेमनी है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर देखने को मिलेगा कहाँ पे, दिल्ली में जो विज्ञान भवन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कॉन्फ्रेंस किया गया है इस अवार्ड को, और जो लॉन्च किए गए हैं नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 2.0 पोर्टल। एडिशनली बात करें तो ये जो इनॉग्रेटेड किया गया है इंटरग्रेटेड जो पेंशनर्स हैं पोर्टल्स कोलैबोरेशन विद किसके साथ, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर बात करते हैं जो प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग्स है वर्कशिप आपको देखने को मिलेगा क्यों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज की जो टॉप न्यूज़ थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आपका डिस्कशंस अभी हमने थोड़ी देर ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है डिस्कशंस वो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स ओपन, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल आपको करंट अफेयर की वीडियो रात के 10-10:30 बजे की टाइमिंग कर दी गई है ताकि आप सोने से पहले एक बार करंट अफेयर रिवाइज कर लें, करंट अफेयर निपटा लें। और एक चीज़ और, कल हम चैप्टर 32 डिस्कस करेंगे स्टेट काउंसिल मिनिस्टर एम लक्ष्मीकांत का। जब हमारा एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 32 कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।